बोलता हूं, ठीक है ना। जब मैं अन्य भाषा की बात कर रहा हूं तो वो भाषा का जिक्र मैं यहां से ला रहा हूं, शैतानी अन्य भाषा, जिसके चलते दोस्तों ऐसा किसी प्रकार का अन्य भाषा परमेश्वर ने अपनी मसीह की दह के लिए नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया था। ओके, तो जिसके चलते मैंने फिर आपको कह देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की है, ग्लोसा, उसको डैनियल राज मानता है मतलब कि वो था। आज इस अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली? ग्लोसा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर भाषा नहीं है तो इंटरप्रेटर है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी भाषा के वाले जाति में जाओ, उनकी लोकल भाषा को समझकर आपकी भाषा को, जो गैर भाषा है, उसको अनुवाद करने के लिए हर शहर में, वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिशियन वर्ल्ड हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, इन तीनों जगहों पर जिसको भी संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करना होता है तो उनके पास में इंटरप्रेटर है। हाँ, अगर उसके बावजूद परमेश्वर आज भी किसी को ये दान देना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, मैं उसके खिलाफ कौन हो सकता हूं? वो तो परमेश्वर अपनी मर्जी है ना। परमेश्वर को हम किसी कानून में या किसी व्यवस्था में बांध के नहीं रख सकते कि आपने कह दिया तो नहीं हो पाएगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी मानता हूं कि अगर आदिवासियों के बीच में जहां किसी प्रकार का कोई एजुकेशन या इंटरप्रेटर नहीं है और वहां बात करनी हो, तो परमेश्वर अपना दान वहां पे लाके दे सकता है, आपसे मुझसे बातें करवा सकता है, ठीक है ना। मैं उसके पक्ष में। बट जिब्रिश, ऐसी किसी प्रकार की भाषा परमेश्वर ने ना दी थी, ना दे रहा है और ना कभी देने वाला। आउट ऑफ द बॉक्स है ये। उसको क्या कहते हैं तुम लोग की भाषा में? आउट ऑफ सिलेबस। मतलब जो चीज आपके सिलेबस में, पुस्तक में नहीं है, उसको परमेश्वर क्यों देगा या क्यों सिखाएगा या क्यों बताएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक पोस्टर दिखा देता हूं पहले। नहीं है बाइबल में इस तरह की गतिविधियां, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, नहीं। पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री और ये कुछ ऐसे चिरकुट्स जो सेल्फ मेड पास्टर्स हैं या सेल्फ मेड अपोस्टल्स हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं और वहां पर अपनी आत्मा बेच के आ जाते हैं। लूसीफर को, इल्यूमिनाटी को वहां से पावर लेकर आते हैं, हाथ रखकर नीचे गिराने का, आपके मोबाइल नंबर बताने का, ऊपर से अभी मैं देख रहा था किसी ने कहा कि ऊपर से डस्ट गिरता है, गोल्ड डस्ट है, सिल्वर डस्ट है, पता नहीं कुछ डस्ट है। ये सारे के सारे गतिविधियां परमेश्वर ने आपके बाइबल में नहीं दी है, टोटल गलत है। इसको किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता है। तो तब जाकर आप अगर पोस्टर को ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ चीखना, चिल्लाना, बार्किंग लाइक अ डॉग, है ना, उछल कूद करना, नीचे गिरना, उठा पटक करना, ऐसे सब प्रकार की बातें आज पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बहुत सारे चर्चों में होती है। उल्टा पास्टर्स इसको प्रवोक करते हैं कि यस बोलो, चिल्लाओ, चीखो, प्रभु दे रहा, उतर रहा, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि ऐसी गतिविधि परमेश्वर ने बाइबल में नहीं दी। लेकिन इसके ठीक उल्टा, विपरीत, आइए देखते हैं पौलुस ने क्या कहा। पहला कुरिन्थियों 14:26 में, 1 Corinthians 14:26 में। इसलिए हे भाइयों, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है, याद रखिए कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा हुआ पत्र है ये, ठीक है ना। क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? ये जो शब्द है ना, जब तुम, क्या करना चाहिए कब? जब आपके पास में एक साथ वरदानों का
दान पाए हुए लोग, और याद रखिएगा कि ये कौन सा वक्त है। ऐसी बात आज नहीं होगी, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे अन्य भाषा पर्पस के साथ आता था, यानी ग्लोसा, भविष्यवाणी यानी फोर्थ टेल जिसको कहते हैं, परमेश्वर की बातों को लेकर, भविष्य को बातों में क्या घटेगा बताने का, ऐसी बातों को लेकर प्रकाशन और स्तुति आराधना सब एक साथ इकट्ठे होते थे, एक के बाद एक करने के बजाय एक साथ करते थे। तब जाकर पौलुस कहते हैं कुरिन्थ के कलीसिया को क्या करना चाहिए। जब तुम इकट्ठे होते हो, ये जो तुम है ना, इसमें आप जूइश को डालिएगा, आप इसमें जेंटाइल्स को डालिएगा, और आपको कौन से जूइश को डालना है, वो जूइश जो कन्वर्ट हुए, यानी कि मसीहानिक जूइश। इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश, प्रकाश मतलब दर्शन की बातें, ऐसा कुछ अलौकिक बातें, अन्य भाषा का अर्थ यानी कि इंटरप्रेट करना, बताना रहता है। सब कुछ उन्नति सबसे होती है, ये भी आपके ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। सब कुछ आत्मिक उन्नति, कलीसिया की उन्नति की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में वही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया के लिए होना चाहिए सब कुछ। तो ऊपर से जो आप देख रहे हैं ना, इन सब के साथ उन्नति होती है, पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मिक उन्नति होती है मात्र अन्य भाषा बोलने से। ये गलत धारणा आपके दिमाग में डाल दिया गया, और जिसके चलते बहुत लोग फेसबुक और यूट्यूब पे जितने सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत लोगों को ये लगता है कि जब तक मुझे यह अन्य भाषा यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा नहीं मिल रहा है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये नरक का झूठ है, शैतान का टॉप मोस्ट झूठ है। ये सत्य नहीं है, और ना ही परमेश्वर की तरफ से। ये कुछ अंधे अगुवे सेवकों की वजह से आया हुआ लाइन है कि जब तक तुम रबा रबा नहीं बोलोगे, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आत्मिक उन्नति ऊपर से हो रही है, देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या क्या भजन है, उपदेश है, अन्य भाषा, प्रकाशन, अन्य भाषा का अर्थ है, सबसे उन्नति होती है। तो क्या कहता है, सब कुछ आपको बारी बारी से करना है। अब इसको पढ़ते, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो, या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी से बोले। देख लीजिए, बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, कहाँ, चर्च में। अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। पहली बात तो ये जो दान है, ये कलीसिया में बोलने के लिए दिया गया था, नंबर 1। दूसरा, कलीसिया में क्यों? क्योंकि लोग वहां इकट्ठा होते थे। व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आप एवेंजलिस्ट कर रहे हो, उन दिनों की बात करो, आज इसकी जरूरत नहीं है, पहली बात बता दूं, तो आता था। लेकिन कैसे आता था? जो व्यक्ति बोलता था उसको समझ आती थी, और अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो पौलुस ये भी कहता है कि प्रार्थना करो कि तुमको आए, पहली बात। लेकिन जो पब्लिक में बोल रहा है तो अनुवाद मैंडेटरी है, आज की तरह नहीं है। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, अगर नहीं है, इसका मतलब ये है अगर वो अपने मन से बात कर रहा है तो शब्द को ध्यान दीजिएगा, मन से, तो वो समझ रहा है। और जब अनुवाद नहीं है तो वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो किस लिए कह दिया आपसे कि अन्य भाषा बात करते वक्त में आपको समझने की जरूरत नहीं है? हाँ, तो आप चले जाओगे कहाँ पर, मुझे मालूम है, 1 कुरिन्थ 14:2 में। वही तो सरकास्टिक है, वही तो डांट है, वही तो करेक्शन है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14, ये जो चैप्टर है ना, ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, डॉक्ट्रिनल चैप्टर नहीं है। अफसोस है उन पास्टरों पे जो नरक जाने वाले, जिन्होंने 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 को डॉक्ट्रिनल चैप्टर बना दिया, नरक जाने वाले। अफसोस है इस बात का, हालांकि वो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, विवादित अध्याय है वो। उसको उठा के आप लोगों ने कैसे सिद्धांत पे लागू कर दिया है और चर्च पे थोप दिया। देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो लिखा है, मूर्खता। एनीवे, परमेश्वर से बातें करें। 29, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखे।
तो इसका मतलब सब कुछ ऑर्डर पे होता था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है। जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, इसका मतलब कोरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ है, पौलुस कहता है बाकी जितनी भी कलीसिया है उसमें ये गड़बड़ नहीं है। वाह, तब जाकर दोस्तों ये फोटो दिखाया था मैंने। तो मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग इस वक्त में देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करो, और जितना हो सकता है लोगों को इनवाइट करो, ठीक है ना। वापस से कह देता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसे चर्च में जाते हो जहां इस प्रकार की भाषा बोली जाती है या गतिविधि चलती है, मैं वापस कह रहा हूं तुरंत चर्च छोड़ दो। हाँ, तुरंत चर्च छोड़ दो। ये इतना डेंजर है। जैसे आग लगती है ना बिल्डिंग में, सिक्योरिटी गार्ड क्या कहता है, फायर ब्रिगेड वाले आके क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। वैसे ऐसी कलीसियाएं आपके लिए आत्मिक खतरा है। ये आत्मिक खतरा है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप अन्य भाषा के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं अन्य भाषा के खिलाफ हूं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कौन सा वाला? मैं उस अन्य भाषा के खिलाफ हूं जो शैतान ने लाई है। मैं उस अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं जो पवित्र आत्मा ने दी है। और पवित्र आत्मा का अन्य भाषा ये नहीं है जो पोस्टर पे आपको दिख रहा है और जो आजकल के चर्चों में चलता है, रबा 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 शिकारा बिकारा। नो, नेवर नेवर नेवर। ऐसी किसी प्रकार की अन्य भाषा का जिक्र परमेश्वर ने बाइबल में नहीं दिया है। अब ये कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, ये क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी है, बात की बात है। पहली बात तो ये है, ये गलत है। पहला समझ लो, ये गलत है। ए के बाद क्या आता है बेटा? जल्दी बोलो सबको। बी। और जोर से बोल सकते हो? या ए के बाद बी आता है। अगर ए के बाद सी आता है तो फिर क्या स्टेटमेंट है? गलत है। अब क्यों गलत बोला, उसने ऐसा गलत बोला, उसने वैसा गलत बोला, दैट इज सेकेंडरी। पहली बात तो ये है कि वो गलत है। ऐसे ही ए के बाद भी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद टी आता है, ई आता है। यू अंडरस्टैंड? मेरे को भी आता है, वो बात अलग है। ये गलत है, ये गतिविधि गलत है। तो जिसके चलते दोस्तों एक पोस्टर आपके बीच में रखूंगा और इस पोस्टर को रखकर कुछ कहूंगा। अन्य भाषा के दान को मांगने का एक भी वचन नहीं है पूरे बाइबल में। वापस बोल दे रहा हूं, पोस्टर को दिखा के बोल दे रहा हूं कि अन्य भाषा के दान को, कौन सी अन्य भाषा? आज का तो सवाल ही गलत है। रिपीट कर रहा हूं, आज का तो जिब्रिश जिसको कहते हैं वो तो गलत ही है। अगर आप ग्लोसा की भी बात करें, यानी कि पवित्र आत्मा के दान की भी बात करें, तो पूरे के पूरे बाइबल में अन्य भाषा का दान तुमको मांगना है, ऐसा एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा पूरे बाइबल में। इसके ऊपर मैं 1,00,000 रुपए का इनाम, वो चाहे कहीं का भी तुर्रम खान हो। सत्य वचन सुरेश जैसे चिरकुट लोग, यास्खे जैसे कोई और, अगर ये साबित करके बेच दे कि लिखा है डैनियल भाई देखो अन्य भाषा का दान मांगो, ऐसा बिल्कुल कट टू कट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था मत्ती 23:23 के ऊपर, कहते हैं कि देखो डैनियल राज को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वाह बेटा, कट करो, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि नहीं दिया वो लोग सब जानते हैं और वो खुद भी जानता है। मैंने बिल्कुल साफ कहा था मत्ती 23:23 में पैसों का दशमांश कहाँ है, यह पैसों का दशमांश लिखा है कि पैसों का दशमांश है वो देना चाहिए। अभी तक तो कोई नहीं बना है और मेरे को अच्छे से पता। और वो पाकिस्तान वाला, उसको भी वीडियो भेजी गई। और ऐसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई मत्ती 23:23 में वहाँ पैसों का दशमांश का जिक्र है, जीसस ने कहा है ये भी करते रहते, कौन सा पैसों का ला? क्योंकि आज तुम लोग पैसे ही मांग रहे हो, जीरा सौंफ पुदीना थोड़ी मांग रहे हो, तुम तो पैसे मांग रहे हो। तो ऐसा कुछ स्क्रिप्चर
जहां पे ये लिखा हो कि वो पैसों का दशमांश है, 1,00,000 रुपए आपका, वैसे ही ये वाला वचन के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम। हाँ, अभी कुछ लोग वॉइस क्लिप भी भेजते हैं मेरे को, कहते हैं कि हमको पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रहा आपका जवाब। और जब मैं जवाब सुनता हूं तो ना तो सर है ना तो पैर है। अब फिर वापस पूछेंगे नथानियल से, ए के बाद भी आता है, राइट बेटा? तुम ए के बाद सी कैसे डाल दे रहे हो? तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वापस कहता हूं दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने देख रहे हैं, आपको वापस बता दूं कि अन्य भाषा के दान को मांगने का एक भी वचन नहीं है पूरे बाइबल में। मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देना, अन्य भाषा में बोलने से मना मत करो, ऐसा घुमा के नहीं देने का। तो फिर सवाल उठेगा कौन सा अन्य भाषा, क्योंकि जो आज आप लोग बोल रहे हो ना वो जिब्रिश है। और जो पौलुस ने बोला था ना, 1 कुरिन्थियों 14 का 40 थे, 39 और 40 जो दोनों पकड़ के, वो जिब्रिश नहीं है, वो ग्लोसा है। आत्मिक वर्धनों की धुन में रहो, वो भी जिब्रिश नहीं है, ग्लोसा है। और अगर कोई पागल ही होगा ना, आज के तारीख में ग्लोसा मांगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 गूगल पे चेक कर लेना बेटा, 6,000 प्लस स्पोकन लैंग्वेजेस है आज पूरी दुनिया में। उसमें से कई हजारों की लिपीज हैं, लेकिन स्पोकन लैंग्वेजेस प्लस 6,000 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। या देख लो, यू अंडरस्टैंड? मेरे को लगता है यूट्यूब का दिक्कत होगा, बात कर लो। या आज के तारीख में तो सवाल ही गलत है ना, आज की तारीख में तो सवाल ही गलत है। या एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। एनीवे देखते हैं क्या मसला है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग भी जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी अपनी राय रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, और एक्टिव रहिएगा दूसरे शब्दों में, ठीक है ना? या देखते क्या हो रहा है। चलिए, इस वचन के हिसाब से, माफ करना है, इस पोस्टर के हिसाब से आपको एक भी वचन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई भी पास्टर अन्य भाषा के दान को मांगने की बात करे कि तुम मांग सकते हो, अन्य भाषा मांगो, कौन सा वाला? जिब्रिश, नॉट ग्लोसा। जबकि इनको बोलना चाहिए कि आपको मांगना है ग्लोसा, लेकिन ये आपको वो परमेश्वर के वचन को इतना तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, कहते हैं कि देखो लिखा है इसलिए तुम जिब्रिश मांगो, हालांकि नहीं लिखा है, वो मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर कोई भी पास्टर अन्य भाषा के दान को मांगने की बात करे तो वो समझ लेना कि वो शैतानी एक्टिविटीज है, तो समझ जाना कि वो शैतानी है। मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, याकूब 3:15। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो मैं चाहता हूं कि आज पढ़िए। लिखा है कि यह ज्ञान, माफ करना, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। कौन सा? इस टाइप का। यस बेटा, क्या हो गया? अच्छा, उसको कुछ नहीं कर सकते बेटा ना, फेसबुक की आवाज को। हाँ, तो उनको बोलो कि जो है वही करेंगे, और क्या करें। हाँ, बहुत कम एक्चुअली, बट क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अभी यहाँ पे तो ठीक हो गया। एनीवे बेटो, ये वाला, यही ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है। अब देखो क्या लिखा है, वरना संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। वाह, ये वो ज्ञान नहीं है, ये शैतानी है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा बेटा, इसका यहां से बाहर निकाल के वहां पे डाल दो, फिर भी इसका निकाल के उधर डाल दो, इसका निकाल के इधर डाल दो, देखो अगर कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम तो ये करने ही वाले हैं। मेरा फोन का नहीं निकाला ना आपने? मेरा फोन का निकाला है? हाँ ठीक है, ओके, अभी चेक करो।
आपके इसमें चेक करो। माफ़ी चाहते दोस्तों थोड़ा सा। तो हाँ अब थोड़ा बढ़ गया मेरे से। अच्छा अब वहाँ पे देखते हैं क्या मसला है। देखो वहाँ पे देखो, आप देखो, चेक करो। नहीं मेरे साथ तो ठीक है। आप YouTube देख रहे हैं ना? हाँ तो ठीक ही तो आ रहा है। अभी ठीक हो गया मेरे हिसाब से, है ना? चलो कोई नहीं। ओके जितने फेसबुक और यूट्यूब पे प्लीज कनेक्ट रहिएगा। चलिए। वाह, बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी। अब इसको देख लेते हैं। ग्लोसा, अन्य भाषा का जिक्र यीशु ने किया था पहली बार। आई थिंक ये जिक्र थोड़ा सा अलग हो गया, हिंदी पता नहीं क्या है, देख लेना। अन्य भाषा का यानी कि ग्लोसा का जिक्र यीशु ने किया था फर्स्ट टाइम। कहाँ किया था आप सब जानते हैं, मैं स्क्रिप्चर भी रखूंगा। इसका मतलब यह है कि अन्य भाषा का परिचय कि ऐसा भी एक दिन आएगा झेलो तुम्हारी जिंदगी में कि जहां पे तुम अलौकिक भाषा में बात करोगे। कौन सी भाषा? पृथ्वी की। वो कौन सी भाषा है जिसको तुम लोगों ने कभी नहीं सीखा, स्कूल में नहीं गए। और बाइबल ये भी बताती है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में वो अनपढ़ थे, ठीक है ना? बट ये जो भाषा है जिसको यीशु ने अपने मुंह से फर्स्ट टाइम जिक्र किया था, अन्य भाषा का, ग्लोसा का, नॉट जिब्रिश, ग्लोसा का। अब मैं चाहता हूं कि टंग्स इज अ साइन टू द अनबिलीवर्स, 1 कुरिन्थियों 14 का 22 के हिसाब से। यह आपको पहला समझना है कि जो अन्य भाषा है वो एक चिन्ह के रूप में रखा गया बाइबल में, जिसको कहते हैं साइन ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स, ठीक है ना? जिसको कहते हैं ग्लोसोलालिया। ऊपर अगर आप देख सकते हो ग्लोसोलालिया। आपको ये भी याद होगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस। वो आया था, बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा लाऊंगा डैनियल राज के ऊपर और डैनियल राज की मिनिस्ट्री को रोक दूंगा, यानी कि एक्सपोज कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है ना? उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वीडियो बनाई और कहा कि ये ग्लोसोलालिया। उसने कन्फेस किया। यही तो होता है, जैसे अभी सत्यवचन वाला और वो मनोज शाहू जिसने मेरी वीडियो को, मतलब मेरे विरोध में जिसने बनाई वीडियो को उठा के डाल दिया, अल्लाह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और मैं तो कह भी रहा हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं पहले गलत था और इसी को तुम लोगों ने पुख्ता कर दिया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं भी कह भी रहा हूँ कि भाई बिल्कुल सही है, मैंने मारे हैं 100 चूहे मैंने मारे हैं 100 चूहे और मैं हज को चला। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो डायलॉग है ना, इसका मतलब अलग होता है, लेकिन जिसने भी बोला वो ये कहना चाह रहा है कि डैनियल राज पहले गाना गाता था, वो गलत है, वो गलत है। अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूं। थैंक यू मनोज एंड थैंक यू सत्यवचन वाला। ऐसे ही शिव थॉमस है और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सब ठीक हो जाएंगे, लगभग ठीक हो जाएंगे ना। दोस्तों आइए देखते हैं क्या लिखा 1 कुरिन्थियों 14 का 22 में। लिखा है इसलिए अन्य अन्य भाषाएं, याद रखो प्लूरल है ये, बहुवचन है, ठीक है ना? इसलिए अन्य अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपके पोस्टर भी रख दिया आपके लिए, बट हु आर दीज अनबिलीवर्स? कौन से वचन? 14 में, माफ करना 14 का 22 में। ये अविश्वासी कौन है? अब तक क्वेश्चन मार्क के साथ रखा हूं, अब तक आप लोगों को लगा होगा कि ये जो अन्य जाति है, ये जो अन्य जाति अविश्वासी जो है ये अन्य जाति है, ऐसा लगा होगा। नहीं, ये यहूदी हैं। ओ ये यहूदी हैं। कैसे? अभी प्रूफ करता। पौलुस ने क्यों कहा था 1 कुरिन्थियों 1 का 22 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते? क्यों कहा था? बेटा इसको बंद कर दे। क्यों कहा था? हाँ देखा,
देखा अभी 8 बज रहे ना, तब लोग कनेक्ट हो रहे, तो ये लोग भूल गए शायद 7 बजे वाला टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो पौलुस ने क्यों कहा था पहला कुरिन्थियों 22 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते। जब मैंने कहा कि ये यहूदी हैं तो आपको शौक लगा ना। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। पौलुस कहता है कि ये चिन्ह चाहते। कौन चिन्ह चाहते? यहूदी चिन्ह चाहते। अब सुनिए जीसस ने क्या कहा था। मरकुस का किताब उसका 16 का 17 में जीसस ने कहा था, यीशु ने क्यों कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गया। तो इसका मतलब यहाँ एक चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये इत्तेफाक से हो गया होगा या फिर कॉन्टेक्स्ट अलग है, पौलुस और जीसस कुछ अलग बोलना चाहते। बिल्कुल नहीं, अलग नहीं बोलना चाहते। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि ये चिन्ह अन्य भाषा ही है, यानी कि ग्लोसा है। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं, दूध का दूध पानी का पानी ना। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि पोस्टर के माध्यम से आपको चीज़ें समझा सकूं। अगर आप देखोगे पौलुस की जो मिनिस्ट्री है ना, जहाँ जहाँ आपको ब्लॉग दिख रहे हैं या ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, बॉक्स बने हुए, वहाँ सब है। कोरिन्थ है, एफेसस है, क्रेटे है, थिस्सलुनीकन्स है और कुछ ऐसे एथेंस है। ये देखिए एथेंस, ठीक है ना। बट जब पौलुस का मन परिवर्तन हुआ ना, तो कोरिन्थ में गया हो, कुछ समय के बाद गया, लेकिन गया हो। और कोरिन्थ में अन्य भाषा का दान किसने फैलाया था, ये क्वेश्चन। इसका जवाब है वो 12 जूइश लड़के जिनको जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना डिसाइपल बनाया था, इस वचन के हिसाब से। आप जाइएगा, हालांकि मैंने पूरा नहीं रखा, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैंने उतना रख दिया है। एक्ट चैप्टर 19 वर्स 6 में लिखा है, वो 12 थे जिन्होंने भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी, जिसको कहते हैं फोरटेल, करने लगे, यानी प्रोफेटोस। ये देख लीजिए, फोरटेल, आने वाली बातों को बताने वाला। ग्रीक में जब हम इसको ढूंढ रहे थे तो हमको मिला फोरटेल, यानी कि फोर्थ टेलिंग, यानी कि प्रोफेटोस। अब यहां पे एक चीज है दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ना, ये पौलुस है, लेकिन इसके ठीक पहले 2 घटनाओं में पतरस जी हैं, और पतरस ने कम से कम 2 बार अन्य भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, का अनुभव किया। वो कहता है 2 का 4 में, और फिर एक्ट चैप्टर 10 का 46 में कहता है यहाँ पे, जब वो 120 लोग बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते। 10 का 46 में, क्योंकि उन्होंने भाषी बाती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पे भी प्लूरल परमेश्वर की बड़ाई, यहाँ पे भी प्लूरल परमेश्वर की बड़ाई। भाषा यहाँ पर भी है, भाषा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ दोनों घटनाओं में आपको फोरटेल यानी कि प्रॉफिटोस नहीं मिलेगा, यानी कि भविष्यवाणी की बात नहीं मिलेगी। और इसी को पुख्ता करता है कि जैसे हमको मिला था वैसे इनको मिला। किसको? कुरनेलियुस को, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया, जिसका मैंने आपके लिए स्क्रिप्चर रख दिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पौलुस आ रहा है कोरिन्थ में, ऐसे कैसे हो रहा है कि वो 12 लड़के भविष्यवाणी कर रहे? यहां किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया। या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया था? बेटा यूट्यूब पे चेक करो, सब ठीक है? कितने लोग हैं? ओके, आई थिंक आवाज का मसला वहां पे हो रहा है अभी। यहां से वहां, वहां से यहां शिफ्ट तो नहीं हो रहे। ओके, इसकी प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। या दोस्तों सच बताइए, और साथ ही साथ मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी पेंटिकोस्टल पास्टर्स को, उन सभी तरह के प्रीचर्स को, खास करके बाइबल कॉलेज चलाने वाले, डॉक्ट्रिनल प्रीच करने वाले, इस कुत्ते की आवाज को बर्दाश्त करिए प्लीज। कुत्ते मेरी वीडियो पे भी भोंकते हैं, मैं जब वीडियो बना रहा तब भी भोंकते हैं, बर्दाश्त करिए। लेके चलो, कुछ नहीं कर सकते जीसस आने तक, यीशु आने के बाद सब मसला ठीक हो जाएगा। तो इन सब को कहना चाहता हूं, खास करके पेंटिकोस्टल वाले को,
मुझे आप यहां से निकाल के बाद, बेटा आप एक काम करो, आपके पास इंग्लिश बाइबल है ना, उसमें जल्दी से निकालिए एक्ट चैप्टर 2 वर्स 11। दोस्तों आज समय का कोई चिंता नहीं है, आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? या थैंक यू लॉर्ड। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 11 पढ़ना, फिर 10 का 46 भी पढ़ना। या जी इंग्लिश में ना। जी Cretians and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. वहां प्रोफेसी है क्या कुछ शब्द? जोर से बोलना है आपको। No, यस वेरी गुड। अब पढ़ना है आपको 10 का 46। for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. बस तो पहला भी वही है 2 का 11 में और 10 का 46 में। कौन सा वर्जन है वो? KJV. केजेवी। परफेक्ट, क्या बात है। अब आपको समझ में आया। अच्छा बेटा इसको भी पढ़ लो, एक्स 19:6 भी पढ़ लो। और मेरे लिए अच्छी बात है कि नतानियल जो है वो मेरे साथ अभी है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन और प्रूफ के साथ आपको जो है हेल्प के लिए नतानियल मेरे साथ में, ये अच्छी बात है। यस बेटा पढ़ो। And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spake with tongues and prophesied. सही। तो इसका मतलब ये है कि ना तो यहां प्रोफेसी है ना यहां प्रोफेसी है, लेकिन यहां प्रोफेसी है, यहां पे नहीं है, दो जगह पे। और इसका प्रूफ दे रहा है खुद पतरस की, जैसे हमको मिला वैसे ही कुरनेलियुस को मिला, लेकिन 12 लोगों को वो नहीं मिला। तो फिर क्वेश्चन उठता है ना कि अन्य भाषा यानी ग्लोसोलालिया कुरंथ में फैलाया किसने? या जिसको आप डैनियल राज कहते हो ना, या जिसको आप मुझे सुनते हो ना डैनियल राज को, ये ऐसे निकालता है बातों को। इसीलिए वो चाहे मुंबई के पास्टर्स हो, महाराष्ट्र, नागपुर, भारत के किसी भी कोने के पास्टर्स हो, अन्य भाषा के ऊपर जो आजकल ये लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ में डिबेट करने के लिए 10 बार सोचते हैं कि भाई इस आदमी के सामने बैठ के बात करे तो करे कैसे। ये तो पूरा का पूरा उतार के मारेगा। आप समझ गए ना, उतार के मारेगा। हाँ, आत्मिक बातें समझ जाओ ना दोस्त।